हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +2 मैथमेटिक्स में जो हमारा डिटरमिनेंट का जो पिछला वीडियो था उससे आगे चलते हैं और आज हम चर्चा करेंगे 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देयर आर सम पॉइंट्स which should be keep in mind. First is singular and non singular matrix. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है? सिंगुलर मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होती हैं जिनका डिटरमिनेंट 0 हो जाए। तो सिंगुलर मैट्रिक्स जो होगी वो होंगी जिनका डिटरमिनेंट जो है 0 हो जाए। तो अदरवाइज जो बच गई जिसका 0 नहीं आता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। सेकेंडली माइनर्स। अब माइनर क्या चीज होती है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ ए डिटरमिनेंट is the determinant obtained by deleting its ith rows and jth column in which aij lies. Minor of aij is denoted by mij. देखिए, एक मैट्रिक्स हमारे पास है 2 ऑर्डर वाली, ये, और इसमें हमें माइनस फाइंड आउट करने हैं। तो माइनस जितने एक मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होंगे उतने ही माइनर उसमें होंगे। कहने का जैसे इसमें 4 एलिमेंट हैं तो इसमें माइनर भी 4 ही होंगे। और जैसे कि ये एलिमेंट a11 है, ये a12 है, ये a21 है, ये a22 है, तो इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग माइनर भी होंगे। यानी a11 का भी माइनर होगा जो 11 कहलाएगा, a12 का माइनर होगा वो 12 होगा, 21 का माइनर जो 21 होगा, और 22 का जो माइनर है वो 22 होगा। फर्क सिर्फ ये रहेगा कि उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो रिप्रेजेंट करेंगे a11 के माइनर को हम m11 से रिप्रेजेंट करेंगे, a12 के माइनर को हम m12 से रिप्रेजेंट करेंगे, और a21 के माइनर को m21 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने के बाद अब माइनर क्या है? तो माइनर है उस ith रो और jth कॉलम को एलिमिनेट यानी डिलीट करके जो बचता है वो एलिमेंट लिखा जाएगा। अब जैसे ये m11 है, m11 के अंदर i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू भी 1 है, तो i कौन सा 1, यानी ये फर्स्ट रो, और कॉलम कौन सा? फर्स्ट कॉलम। तो इट मीन्स ये फर्स्ट रो खत्म, फर्स्ट कॉलम खत्म, जो एलिमेंट आपको दिखाई देता है वो एलिमेंट m11 है। तो इसका मतलब ये आंसर हो गया इसका 2। ऐसे ही हम दूसरा m12 निकालते हैं, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बचेगा एलिमेंट वो आपका m12 होगा। ये 3 है, तो ये आंसर 3 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद m21 है, m21 के अंदर सेकंड रो ये, और 1 मतलब कॉलम फर्स्ट, ये खत्म होने के बाद आपके पास एलिमेंट बचता है 4, तो यहाँ 4 लिख दिया। ऐसे ही 22 m22 मीन्स सेकंड रो सेकंड कॉलम खत्म करने के बाद आपके पास क्या बचेगा? 1। तो ये आपका माइनर आ जाते हैं 4 इस मैट्रिक्स के अंदर। अब 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसके माइनर कैसे निकलेंगे वो भी हम सिखाएंगे आपको, लेकिन इससे पहले हम कोफैक्टर को भी जान लें। कोफैक्टर क्या है? तो कोफैक्टर जो है, जैसे हर एक मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट का अपना माइनर है, ऐसे ही उनके कोफैक्टर्स भी होते हैं, और वो कोफैक्टर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं कैपिटल aij, या कई बुक्स में कई बार cij से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कोफैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय aij क्या होता है? -1 + i + j, यानी रो और कॉलम का एडिशन करके यहाँ लिख दिया जाता है, इनटू में i और j का माइनर, उसी एलिमेंट का माइनर भी उससे मल्टीप्लाई करना है, तो उसको हम उसका कोफैक्टर बोलते हैं।
अब जैसे हमें इनके कोफैक्टर्स भी लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिए पहले a11 मतलब है कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a11। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं -1 के ऊपर i प्लस जे मीन्स इन दोनों का सम 1 + 1 इंटू माइनर किसका m11। तो ये -1 के ऊपर पावर ऊपर होगी 2 पावर है इवन की वजह से सम हो गया प्लस हो गया तो ये प्लस का आ गया, m11 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आपका 2 आ गया। ऐसे ही a12 निकालते हैं, ये कोफैक्टर हो गया आपका स्मॉल a12 का, तो -1 के ऊपर 1 + 2 आ जाएगा, ये 1 ये 2 इनटू में माइनर इसका कौन सा है 1 2 का माइनर लिखो। अब -1 के ऊपर 3 आ गया, 3 कैसा है ओड है इट मींस -1 का माइनस रह गया और m12 कितना है 3, तो इसका आंसर हो गया -3। अब आ जाते हैं a21 पे क्या है कोफैक्टर ऑफ a21 -1 के ऊपर 2 + 1 इंटू इसी का माइनर, ये फिर से माइनस आ गया और इसका माइनर आपके पास है 4। अब a22 लेते हैं, a22 है कोफैक्टर ऑफ a22, तो -1 के ऊपर पावर 4 होगी, 4 कैसे हुई 2 + 2 और m22, तो ये प्लस में हो गया, m22 आपके पास 1 है। तो इस तरह से जितने आपके पास एलिमेंट्स थे उनके मैंने माइनर सिखाए और उनके कोफैक्टर्स निकालने सिखाए। अब इनका यूज कहाँ हुआ, इनका यूज होगा डिटरमिनेंट्स के अंदर। डिटरमिनेंट्स के अंदर क्या होता है, हम किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो वो आपका डिटरमिनेंट फाइंड आउट हो जाता है। अब हम 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के अंदर ये चेक करते हैं कि भी क्या रिजल्ट आते हैं। रोकने में let there is a 3 order matrix 1 0 0 0 1 0 1 2 4। जब भी डिटरमिनेंट निकालते हैं मोस्ट प्रोबेबली हम अपने इस डिटरमिनेंट को इजी टाइप में निकालने के लिए हम उस रो या कॉलम से स्टार्ट करते हैं जिसमें 2 जीरोज हो जाएं। बाकी 3 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स के जो डिटरमिनेंट्स हैं वो 6 तरीके से एक्सपेंड करके निकाले जा सकते हैं। 6 तरीके से मतलब है ये आपके पास 3 रोज होगी और 3 ही कॉलम्स होगी, तो किसी भी रो को एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी की भी कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे अब हमारे पास ये है तो इसमें हम माइनस निकाल लेते हैं। माइनस मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। अब इसमें कितने माइनस निकलेंगे 9 माइनस निकलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट्स जो हैं 9 है। तो फर्स्ट रो खत्म, फर्स्ट कॉलम खत्म, जैसा लिखा है वैसा ही आपने लिखना है 1 0 2 4। देखिए दोबारा आगे 1 0 2 4 ऐसे लिख दिया मैंने। आफ्टर दैट m12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 2 4 0 0 2 4। अब नेक्स्ट m13, क्योंकि अब a13 भी है तो उसका m13 हो गया। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 0 1 0 0 0 1 0। अब है m21 मीन्स सेकंड रो ये वाली रो खत्म हो जाएगी आपकी और फर्स्ट कॉलम खत्म, तो 0 0 1 4 0 0 1 4। अब m22 निकाल लेते हैं। सेकंड रो ये वाली खत्म और सेकंड कॉलम भी खत्म, तो 1 0 1 4 1 0 1 4। अब m23 निकाल लेते हैं। ये सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 0 1 0 0 0। अब m31
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 1 2 0 1 1 2 M32 M32 मीन्स दिस वन M3 ये थर्ड रो होगी सेकंड कॉलम तो 1 0 1 2 1 0 1 2 M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 1 0 0 1। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। आपने टू ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना सीखा था, मेथड वही है। तो आंसर देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई 4 देन माइनस 0 आंसर 4। ऐसे इसमें आते हैं 0 पहले यहीं से मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 0 यहाँ पे करते हैं 0 माइनस 0 0। इसका क्या आएगा 0 माइनस 0 फिर 0 4 माइनस 0 4 0 माइनस 0 0 0 माइनस 1 रह गया 2 माइनस 0 2 1 माइनस 0 1। अब ये हमारे पास माइनर आ गए। अब कोफैक्टर निकालना चाहते हैं तो कोफैक्टर निकाल लीजिए। A11 निकालना है। A11 तरीका में जो वो है वही है -1 रेज़ टू पावर इन दोनों का सम 2 इंटू में माइनस इसी का 4, ये प्लस में चेंज हो गया, ये इंटू 4 4 आ गया। अब मैं आगे इसको डायरेक्ट लेने जा रहा हूँ। A12 में यहाँ क्या आएगा माइनस, और फिर ये 0 तो 0 का प्लस माइनस सेम होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब आते हैं A13 पर। A13 इसमें भी प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, इसलिए मैं आंसर ऐसे कैसे लिख रहा हूँ इसका। A21 यहाँ भी प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0। M22 में क्या होगा, A22 निकालते हैं तो 2 और 2 4 हो गया, इवन हो गया तो प्लस, तो आंसर 4 का 4 रह गया। A23 प्लस माइनस का कोई चेंज नहीं तो 0 लगा दो, यहाँ पर भी कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। A31 4 इवन हो गया, इवन का मतलब सम हो गया, लेकिन आंसर -1 ऑलरेडी है तो -1 रह गया। A32 माइनस क्यों, क्योंकि 3 और 2 5 ओड होता है, ओड की वजह से यहाँ पर माइनस आ गया, और 2 आपके सामने है तो 2 आ जाएगा -2 आंसर। A33 प्लस हो गया, ये बना गया। तो इस तरह से हम 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका माइनर भी निकाल सकते हैं और कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं। अब इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है, और डिटरमिनेंट का जो मेथड है वो क्या है कि भी आप किसी भी एक कॉलम से, चाहे C1 से, C2 से या C3 से, या फिर रो से R1 R2 R3, किसी भी रो या कॉलम को आप एक्सपेंड करके ये डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। जैसे मैं निकालने जा रहा हूँ, C1 को एक्सपेंड करके निकालता हूँ। तो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, जो आपने एलिमेंट यूज किए इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हो गए हैं आपके, A11 हो गया, उसके बाद आपका A21 हो गया, और उसके बाद आपका A31 हो गया। तो इनके सभी एलिमेंट्स में ले लिए। तो ये ध्यान रखना है कि इनके साथ इन्हीं के कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई करनी है। इन्हीं के कोफैक्टर्स कौन कौन से हो गए, इसका हो गया A11, इसका हो गया A21, इसका हो गया A31। तो इन्हीं को हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे और उनका सम निकाल लेंगे तो इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। जैसे A11 हमारे पास कितना है 1 है, और A11 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, फिर प्लस A21 हमारे पास 0 है, और A21 कोफैक्टर के रूप में हमारे पास क्या है, ये भी 0 है, तो कोई लिखने की जरूरत भी नहीं है, 0 हो गया। देन अगेन
A31 आपके पास 0 है और A31 को फैक्टर कितना है हमारे पास -1 है, उसको लिख दो। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर 1 और 4, ये 0, ये भी 0, तो आंसर आपके पास 4 आ गया। अब एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज है कि यदि हम इन के जो एलिमेंट्स हैं इनकी मल्टीप्लाई किसी दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर से कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास। देखिए इसका आंसर आ गया आपके पास 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 4 है, लेकिन हम अब रिजल्ट को थोड़ा और चेंज करते हैं। जैसे मैंने एलिमेंट्स तो ले लिए इसी के A11, यहां पे लिखेंगे हम एक्सपेंड बाय C1, ये लिखना जरूरी है ताकि एग्जामिनर को ये पता रहे कि भी आपने किस कॉलम या रो से एक्सपेंड किया या निकाला है ये डिटरमिनेंट। तो अब मैं लिखने जा रहा हूं, देखिए A11, देन अगेन A21, देन A31। अब हम कोफैक्टर्स को बदलने जा रहे हैं। इन कोफैक्टर्स को कौन से कोफैक्टर लगा लें, किसी भी दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर यूज करने जा रहे हैं। तो इसकी जगह मैं यूज कर रहा हूं अब इस रो के कोफैक्टर्स यूज कर देते हैं। क्या है, इसके A21 है, इसके A22 है और इसके आपके A23 है। देखिए क्या रिजल्ट आएगा। A11 एलिमेंट कौन सा है हमारे पास 1 है और A21 0 है, प्लस A21 0, A22 4, प्लस A31 0, A23 0, ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये सारा आंसर 0 आ गया। तो देखिए क्या रिजल्ट आया। यदि हम एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से निकाल देंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो आपका डिटरमिनेंट फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन हम यदि उन्हीं के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो या कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है 0 होगा, ये श्योर है। यहाँ चाहे आप A31 रख लीजिए, A32 रख लीजिए, A33 रख लीजिए, तब भी आंसर आपका 0 ही आएगा। तो इस चीज को आपने अपने माइंड में बिठा लेना है कि यदि एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उन्हीं के कोफैक्टर से करेंगे और उसका सम निकालेंगे तो आपका डिटरमिनेंट आएगा। और यदि आपने एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आंसर 0 आएगा। ये क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 4.3 का 4th क्वेश्चन। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेलुएट। ये यहाँ पर छोटी सी ट्रायंगल बनी हुई है, इसका मतलब डेल्टा है यहाँ पर, ये भी डिटरमिनेंट से डिनोट हो सकता है। तो डिटरमिनेंट आपके पास 3 तरीके आगे डिनोट करने के, कौन कौन से हो गए। एक तो DET, यदि ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो DET ये हो गया, या लाइक दिस, या ये लाइक दिस, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो हमें थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स, थर्ड कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालने हैं। थर्ड कॉलम हमारे पास ये वाला है, ये है कॉलम C3। तो C3 के जो कोफैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होंगे। अब हम माइनस नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट कोफैक्टर्स निकालेंगे, ध्यान रखना। तो कैसे निकालते हैं देखने वाली बात है। तो एक तो आ गया A13, कैपिटल A13 कोफैक्टर ऑफ कॉलम 3। कॉलम 3 मीन्स कौन सा एलिमेंट है ये आपका A13। उसके बाद आपने निकालना है
ये आपका हो गया A21, A22 और ये आपका A23 कोफैक्टर ऑफ A23, फिर 31, 32, 33, तो ये आपका आ जाएगा A33। तो ये मैंने कोफैक्टर्स लिखे हैं यहाँ पर। अब कोफैक्टर्स निकालने हैं तो इन दोनों का सम इनटू में माइनर। अब माइनर सीधा डायरेक्ट ले रहा हूं मैं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 1 y z। आंसर ये प्लस में हो गया तो z माइनस वाई, अगेन -1 रेज टू पावर 5, 2 और 3 5। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो दिस वन, थर्ड कॉलम ये 1 1 x z, ये माइनस रहेगा बाद z माइनस x, देन A33 का कोफैक्टर निकालेंगे -1 रेज टू पावर 6। तो अब इसका कोफैक्टर ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 1 x y, ये माइनस का प्लस चेंज हो गया y माइनस x। अब हम इसे डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है कि इन्हीं के एलिमेंट्स आपने चूज करने हैं। कौन से एलिमेंट आएंगे? A13 कोफैक्टर भी इसी का लिया जाएगा A13 प्लस A23 कोफैक्टर भी इसी का लिया जाएगा A23 प्लस A33 और कोफैक्टर भी इसी का लिया जाएगा A33। अब वैल्यू पुट करते हैं। A13 के प्लेस पे yz इंटू A13 कितना है हमारे पास z माइनस वाई, देन अगेन प्लस कितना आएगा A23 कितना है zx, और आपके पास कोफैक्टर माइनस में है तो माइनस यहाँ आ जाएगा इंटू z माइनस एक्स, प्लस A33 आपके पास xy है, A33 y माइनस एक्स। चाहो तो आप आंसर यहाँ रोक सकते हो, लेकिन थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए क्वेश्चन। तो मल्टीप्लाई करके आंसर लाते हैं इसका। वाई जेड स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। कहने तो आप आंसर इसको दिखा सकते हैं, लेकिन आंसर जो है इसको फैक्टराइजेशन में दिखाना है आपने। तो इसको साइक्लिक फैक्टराइजेशन से हम सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखने वाला है ये। पहले जो जैसे z है, z के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर वाले इकट्ठे कर लेते हैं। वाई जेड स्क्वायर, तो वाई जेड स्क्वायर के आगे जेड स्क्वायर वाली पावर कौन सी आ गई? ये वाली, इसको पहले ले लेते हैं। तो ये आ गया जेड स्क्वायर एक्स। अब कोई और जेड स्क्वायर एक्स वाला जेड स्क्वायर वाला है नहीं, ले लिए। अब जेड वाला उठा लेते हैं, तो इसमें ये चूज कर लेते हैं हम। फिर जेड वाला ये आ गया माइनस वाई स्क्वायर जेड, कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 आ गए। दो बच गए, दो बचे हुए उनको लिख देते हैं। अब लास्ट वाले रह गए दोनों। मैंने पहले जेड की हाईएस्ट पावर देखी, उनको इकट्ठा कर लिया। उसके बाद जेड की लोएस्ट पावर वाले इकट्ठे कर दिए। आप चाहो तो एक्स की हाईएस्ट पावर वाले भी इकट्ठे कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। ऐसे ही वाई की हाईएस्ट पावर वाले भी इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या रह गया? वाई माइनस एक्स,
फिर देन अगेन प्लस इन दोनों में से कॉमन जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन एक्स वाई, तो क्या बचेगा वाई माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पर y माइनस एक्स है, यहाँ y माइनस एक्स है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर होते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो इनको माइनस में बदल देते हैं, यहाँ पे एक जैसे हो जाएंगे। फिर यहाँ माइनस लगा दिया तो ये एक्स माइनस वाई हो गया, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे कैसा लिख देंगे। आगे यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब सभी में से एक्स माइनस वाई कॉमन, क्या बचता है माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ साथ में, जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस एक्स वाई, कटने वाला कोई नहीं है। एक्स माइनस वाई इंटू इन दो में से कॉमन आ रहा है आपके पास, जेड कॉमन आ रहा है तो जेड ले लेते हैं, क्या बचता है माइनस का जेड ले लेते हैं क्योंकि यहाँ भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पर वाई आ रहा है तो जेड माइनस एक्स है, तो यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या रह जाएगा ये प्लस का हो जाएगा जेड, ये माइनस का हो जाएगा, तो जेड माइनस एक्स, इन दोनों में से प्लस y कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई लाइक दिस, y ले लिया तो सॉरी z माइनस एक्स रहेगा। x माइनस वाई, इन दोनों में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है z माइनस एक्स, उसको लिख देते हैं, इनटू में माइनस जेड प्लस वाई, माइनस जेड प्लस वाई। अब इसको थोड़ा सीक्वेंस में लगा देते हैं, तो पहले x माइनस वाई आ गया, उसके बाद y माइनस जेड है तो उसको लिख देते हैं, उसके बाद आपका z से स्टार्ट है z माइनस एक्स। तो ये जो फैक्टराइजेशन है इसको हम साइक्लिक फैक्टराइजेशन बोलते हैं, x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। अब हमने थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करके लिया है, तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हुआ है। यदि हम इससे सोल्व करते तो शायद हमें इतना ये लंबा लेंथ ना होता, 1-1 से होता तो ये डायरेक्ट आंसर एज चीज आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैंने आपको थर्ड कॉलम को एक्सपेंड करके कोफैक्टर का यूज करते हुए आपके डिटरमिनेंट निकालना सिखा दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।